ध्यान से कैवल्य की ओर, यानी कि ध्यान एक ऐसा मार्ग जिससे कि हम ज्ञान के परम शिखर पर पहुंच जाएं। मैं संदीप कुमार वैश्य एज अ मेडिटेशनल ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल काउंसलर, आज हम बात करेंगे कि ध्यान अगर जीवन में आपके आता है तो ध्यान को हम किस लिमिट तक रखें, क्योंकि आपको पता है अति सर्वत्र वर्जते। इट मीन्स अधिक, किसी भी चीज की भी अधिक जो होती है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकती है। आपने देखा होगा प्रायः लोग ध्यान के जब मार्ग पर आते हैं, जब बहुत लोग निराश होते हैं, तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, so they come on the path of ध्यान means meditation and उसके बाद फिर लोग फील करते हैं कि शायद ये बहुत ही अच्छा मार्ग है और इस पर हम बहुत अपने आप को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन एक हर चीज की एक जिसको कहते हैं लत होती है। जैसे कि एक शराबी होता है, वो जब शराब पीता है और उसके बाद इतनी ज्यादा पी लेता है कि उसके बाद क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके हेल्थ के जितने भी ऐसे फैक्टर जो कहीं ना कहीं उसके ऑर्गन्स भी खराब करने लगते हैं और उसके बाद फिर उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान के रास्ते पर आते हैं, ध्यान हमें मिलता है और ध्यान में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम मात्रा से अधिक, यानी कि जितना ध्यान हमें करना चाहिए उससे अधिक हम करने की कोशिश करते हैं। कारण क्या होता है? लत। हमें कभी कभी बहुत ही आनंद आने लगता है ध्यान में और हम उसी लत में आगे बढ़ते जाते हैं। इसी पर बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे जिससे कि सिस्टमेटिकली हम चीजों को समझ सकें। आज हम देखते हैं कि ध्यान हम कितना करें या फिर ध्यान को हम जीवन में कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट इज डेली कर्मा। नीड टू फॉलो डेली कर्मा ऑल्सो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन के रास्ते पर हैं, ध्यान के रास्ते पर हैं, आपके जो डेली कर्मास हैं, जो डेली एक्शंस हैं, उनको कभी स्टॉप मत करिए। जो आपकी डेली रूटीन है, मॉर्निंग में आप उठे, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने एक्सरसाइज किया, आपने अदर कुछ अपने कार्य किया, टास्क किया, फिर उसके बाद आपने लंच किया, डिनर किया, एक्सेट्रा। लेकिन अब अगर आप सोचें कि आपकी जो डेली रूटीन है, आपका ऑफिस जाना, आपका स्टडी करना, कहीं ना कहीं आपने अगर उसको रोक दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ध्यान और कर्म में संतुलन बिठाने की कोशिश नहीं की। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कर्मास जो हैं, जो डेली रूटीन है, उसको कभी भी प्रभावित होने ना दें, अर्थात ध्यान को एक निश्चित मात्रा में अपने जीवन में लाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन इज दैट फ्यू आवर्स टू मेडिटेशन। ध्यान हम कुछ घंटे के लिए या फिर कह लीजिए कुछ मिनटों के लिए, जैसे कि एक घंटा या 1.5 घंटा, एक बार में 1 या 1.5 घंटे के बीच में ही ध्यान करें। उससे अधिक ध्यान करने की कोशिश ना करें, चाहे जितना आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो ध्यान, क्योंकि इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इफेक्टेड हो जाएगी और आपको भी लगने लगेगा कि शायद हम कुछ दूसरे पाथ पर ही चलते चले जा रहे हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ध्यान में आप एक समय में कम से कम 1 से 1.5 घंटा मेडिटेशन ही करें, उससे ज्यादा करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट वन इज दैट जो कि अक्सर लोग करते हैं, नॉट टू मच पेन टू योर माइंड एंड बॉडी। अधिकतर देखिए, आपने सुना होगा कि जब नए नए हम इस रास्ते पर आते हैं या फिर कुछ दिन भी हो जाते हैं, कभी कभी लालचवश, लोभवश क्या होता है कि हम अपने मन को, अपने शरीर को कष्ट देने लगते हैं। ध्यान के लिए, मेडिटेशन को प्राप्त करने के लिए हम अपने शरीर को भी कष्ट देने लगते हैं। ऐसे समय क्या होगा कि आपका
आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। इसलिए अपने मन और शरीर को कभी भी कष्ट ना दें। नेक्स्ट वन इज इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। ये बहुत जरूरी है समझना आप सबको, जो स्पेशली जो मेडिटेशन के रास्ते पर हैं, ध्यान के रास्ते पर हैं, लेकिन वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये जरूरी है कि समझे कि हमारा शरीर है, फिजिकल बॉडी है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ध्यान में, हम ऐसे बन जाएं, ऐसे बन जाएं। इवन लोग अपने आप को इतना ज्यादा इन द सेंस हाइपर वे में ले जाने की कोशिश करते हैं कि हम, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं एकदम से शरीर ही भूल जाएं, एकदम से दीज टाइप ऑफ थिंग्स। अब अगर ऐसी बातें आप करेंगे ना, तो इसका मतलब हुआ कि आप अपनी प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देंगे। आपको ये समझना होगा, यू हैव योर फिजिकल बॉडी, आपका एक भौतिक शरीर है, इसलिए, और इसके अंदर हार्मोन्स हैं, और अगर आप बहुत अधिक ध्यान अप्लाई करते हैं इस फिजिकल बॉडी में, इस भौतिक शरीर में, सो आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन्स हैं वो भी उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये बहुत ही महीन बात है समझने की, लेकिन लोग कभी कभी अनअवेयर रहते हैं, वो इसके बारे में बहुत ज्यादा उनको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो भटक जाते हैं। और जब हमारे शरीर में हार्मोन्स जो होते हैं वो अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ता है, तो आपको कई प्रकार के रोग यानी डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग बहुत ध्यान करते हैं लेकिन उनके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी पनपने लगती हैं। उसका कारण यही है कि हमारे शरीर के हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, और जो हार्मोन्स जितनी मात्रा में नहीं चाहिए वो उतनी मात्रा में हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। सो ये बहुत जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। ध्यान करने से पहले इन सब बातों को अपने दिमाग में रखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, विच इज फिफ्थ वन इज डिस्ट्रक्शन इन रिलेशनशिप्स। आप बहुत अधिक अगर ध्यान करने की कोशिश करेंगे, सो आप ये फील करेंगे कि आपके रिलेशंस बनने के बजाय बिगड़ने लगे हैं। बहुत ही कटु सत्य मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आपने ध्यान तो स्टार्ट किया था इसलिए कि जीवन में या संबंधों में मधुरता आए, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ आप इतने ज्यादा डिटैच हो गए, या फिर आपके संबंधों के बीच में इतनी ज्यादा दूरियां आ गई, या फिर कह लीजिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि हमारे रिलेशनशिप्स यानी कि जो हमारे संबंध हैं, हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं, वो भी बिगड़ने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 थिंग्स मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीजों को आपको अपने मन और मस्तिष्क में रखना होगा कि ध्यान तो करें लेकिन एक संतुलन के साथ। जिस तरह कहते हैं कि आटे में नमक जैसे डालते हैं, यानी कि खाने में नमक जैसे कि डालते हैं, वैसे ही ध्यान हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन एक उचित मात्रा में। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि ध्यान से कैवल्य आपको तभी मिलेगा जब आप ध्यान एक उचित मात्रा में करेंगे। अब समय है आपसे अलविदा कहने का, और इससे पहले कि मैं आपको अलविदा कहूं, आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मेडिटेशन एंड काउंसलिंग के सेशंस चल रहे हैं। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आप भी ऑनलाइन मेडिटेशन का लाभ ले सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी वीडियो में कमेंट करें, हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। हमारी जो टीम है आपको पूरा प्रोसेस बताएगी, फिर आपको मेडिटेशन और काउंसलिंग का लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।